इसीलिए तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। बदलो भी आलोचक कैसे करते दर्द पुरस्कृत मेरा। मैंने जो कुछ गाया उसमें करुणा था, सिंगार नहीं था। साल 2023 दिल्ली का जंतर मंतर, देश के बड़े पहलवान सड़क पर उतर आए थे। आरोप था भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर, बीजेपी के बड़के नेता पर। तो एक और सड़कों पर महिला पहलवान थी तो वहीं सियासत भी। सर्द मौसम में उबाल था। ब्रजभूषण के खिलाफ महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न और धमकी के गंभीर आरोप जो लगाए थे, जिसके चलते न केवल भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष की कुर्सी गई, बल्कि 2024 के चुनाव में ब्रजभूषण का टिकट भी कटा और दबदबा सिंह बन गए पूर्व सांसद। इस मामले में देश की राजनीति और खेल जगत में काफी हलचल मचाई थी। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में कई बड़े पहलवान शामिल हुए थे। प्रदर्शनकारी पहलवानों ने न्याय की मांग करते हुए लंबा आंदोलन चलाया था, जिससे सियासी समर्थन भी मिला था। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार खुद को निर्दोष बताते रहे और आरोपों को राजनीतिक साजिश करार देते रहे। तमाम बयानों और हंगामों के बीच 6 महिला पहलवानों की शिकायत के बाद मामला दिल्ली पुलिस तक पहुंचा और बाद में कोर्ट। अब लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सोमवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट का फैसला, ब्रजभूषण शरण सिंह बरी, विनोद तोमर बरी। तो इस केस में बड़ी राहत मिल गई है ब्रजभूषण को, कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने ये फैसला किन ग्राउंड्स पर दिया, अब जरा वो भी जान लीजिए, और उसके बाद ब्रजभूषण का रिएक्शन भी। कोर्ट ने माना है कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूत आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। कोर्ट के मुताबिक मामले में बयानों को लेकर कई विरोधाभास भी सामने आए। फैसले के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जो उन्होंने शुरुआत से कहा था वही आज सही साबित हुआ है। वहीं उनके वकील ने कहा कि वो कोर्ट के विस्तृत आदेश का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि शुरुआत से ही उनका पक्ष रहा कि शिकायत और बयानों में कई विसंगतियां थीं। जिस दिन थोड़ा साइड में हो जाओ यार, यानी 18 नीचे करो 2023 को आप लोग यहाँ पर मौजूद थे। आपका चेहरा आ रहा है। मैंने कहा था कि ये एक साजिश है, षड्यंत्र है, और अगर मेरे ऊपर कोई आरोप सही पाया जाएगा तो मैं स्वतः, और आज तक मैं उसी बात पर कायम रहा। और आज लगभग 3 साल के बाद कोर्ट ने मुझे और विनोद जी को बाइज्जत बरी किया है। सर, एक लंबा संघर्ष आप लोगों ने झेला, जिस तरीके से आपके ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, जंतर मंतर में प्रदर्शन भी हो रहे थे, ऐसे में सर वो कितना वक्त, किस तरह का वक्त आपके नेताओं को क्या कहना चाहिए? कैमरा कहाँ जाएगा? थोड़ा पीछे हो जाओ भाई। 15-16 साल से की उम्र से ही संघर्ष देख रहा हूं, और मैं हमेशा जो कमजोर थे, जिनका हक मारा जाता था, मैं उनके पक्ष में खड़ा होता था। और मुझे अपने आप के ऊपर विश्वास था। मैं सामने वाले को नहीं जानता हूं कि सामने वाले के दिल में क्या है, लेकिन मैं अपने आप को जानता था और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे साथ न्याय होगा, और मेरे साथ न्याय हुआ। और कभी मैंने अपने आप को अपराधी महसूस ही नहीं किया। और मैंने एक शेर उस दिन पढ़ा था कि इसीलिए तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। बदलो भी आलोचक कैसे करते दर्द पुरस्कृत मेरा। मैंने जो कुछ गाया उसमें करुणा था, सिंगार नहीं था। हम जो जूनियर खिलाड़ी थे, जिनका हक मारा जा रहा था, हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और मुझे प्रसन्नता है कि उस लड़ाई में हमारी ही जीत हुई। वहीं सपा का इस पर क्या रिएक्शन है, जरा वो भी देखिए। राजीव साहब, ब्रजभूषण शरण सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अक्विट कर दिया है। न्यायपालिका ने जो फैसला दिया है उसका सम्मान कर न्यायपालिका के फैसले के ऊपर हम क्या बोल सकते हैं? आपको लगता है कि इसमें जो पूरी पड़ताल हुई या सरकार की तरफ से ठीक से जांच पड़ताल नहीं हुई मामले में, तमाम रेसलर्स धरने पर बैठी थी, जंतर मंतर में तमाम आरोप लगे थे, इसका जवाब तो सरकार देगी कि उन्हें पड़ताल ठीक से क्या नहीं किया। मैं तो एज ए विपक्ष के सांसद यही बोल सकता हूँ कि आरोप लगे थे, जांच होनी चाहिए थी, जांच होकर न्यायपालिका में गया। अब न्यायपालिका ने जो फैसला दे दिया उसका सम्मान करे, या तो सरकार को अगर लगता है कि सही नहीं है तो सरकार ऊपरी कोर्ट में जाए।
आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एक और एफआईआर नाबालिग पहलवान की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज की गई थी। बाद में दिल्ली पुलिस ने उस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी, जिसे कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था। अब पूरे केस की टाइमलाइन भी जान लीजिए। शुरुआत होती है मामले की जनवरी 2023 से। 18 जनवरी 2023 को पहलवानों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू किया। 23 जनवरी को शिकायतों की जांच के लिए खेल मंत्रालय ने ओवरसाइट कमेटी बनाई। 21 अप्रैल 2023 को महिला पहलवानों ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दी। 28 अप्रैल 2023 को दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। 15 जून 2023 को दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 20 जुलाई 2023 को दोनों आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिली। 10 मई 2024 को कोर्ट ने आरोप तय किए और ट्रायल शुरू हुआ। 3 अगस्त 2026 को कोर्ट ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया। फिलहाल कोर्ट के फैसले के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है, लेकिन ये मामला भारतीय खेल व्यवस्था, महिला सुरक्षा और खिलाड़ियों के अधिकारों को लेकर देश में लंबे समय तक बहस का विषय बना रहा। अब नजर रहेगी कोर्ट के इस फैसले के बाद कि क्या महिला पहलवानों की तरफ से अपर कोर्ट की तरफ, हायर कोर्ट की तरफ इसको चुनौती दी जाती है या नहीं।